बीजेपी के फार ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस समय कौन नहीं जान रहा है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते हैं। जिस तरह से यूपी में अपराधियों का डंका बजता था, अपराधी गुंडों को गैंगवार चलता था, ये किसी से छुपा नहीं है यूपी में। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, वैसे ही यूपी में अपराधियों और गुंडों को सफाई करना स्टार्ट कर दिए थे और अभी भी यूपी में जारी है। बीजेपी के आला कमान और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भी योगी के कामों से काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन इस समय योगी आदित्यनाथ पर शनि ग्रह का प्रकोप चढ़ गया है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और एनडीए की हालात यूपी में काफी खराब रही है, जो कि बीजेपी के और खुद योगी आदित्यनाथ को जो उम्मीद लगाकर बैठे थे, उस तरह के यूपी में लोकसभा के चुनाव में सीट नहीं जीत पाए। यूपी में इस बार बीजेपी और एनडीए को काफी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। जब योगी आदित्यनाथ लोकसभा के चुनाव के हार की समीक्षा कर रहे थे, तो उस मीटिंग में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिखाई दिया। फिर जब कैबिनेट की मीटिंग चल रहा था, तो उसमें भी शामिल नहीं रहे। जितना भी इस समय बैठक योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, उन सब मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह के बातें कहा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आखिरी बार यूपी में अगर दिखाई दिए थे, तो उस समय था मोदी जी के वाराणसी में रोड शो के दौरान दिखाई दिए थे। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य दिखाई ही नहीं दिए हैं यूपी में। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह के बातें कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो जब जेल से बाहर जमानत पर आए थे चुनाव के वक्त, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी के यूपी के कुर्सी सीएम के जाने वाला है, और कई राजनीतिक पंडित भी इस तरह के बातें कर रहे थे। तो अब क्या सच में योगी को कुर्सी सीएम के जाने वाला है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों से दिल्ली में है, और दिल्ली में रहकर केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर गुपचुप मीटिंग चला रहे हैं क्या सीएम को लेकर। हालांकि 14 जुलाई को फिर से मीटिंग होना है यूपी में बीजेपी के नेताओं को। अगर 14 जुलाई की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो फिर कई प्रकार के सवालों में योगी आदित्यनाथ घिर सकते हैं। ऐसे भी संकेत साफ दिखाई दे रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से इस समय नाराज चल रहे हैं।